सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आज के इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जकरिया की पुस्तक से अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अंश पर अध्ययन करेंगे। दर्शकों, इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे तब यहोवा न केवल शत्रुओं पर जीत लाएंगे, बल्कि एक नए परिचित युग का आरंभ करेंगे, जहां सिर्फ यरूशलेम की मरम्मत ही नहीं होगी, बल्कि मधुर परिवर्तन के साथ सभी राष्ट्रों को दिव्य उत्सव में शामिल किया जाएगा। प्रिय मित्रों, आप सभी पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और दया बहुत आयत से बनी रहे। एक बार पुनः आपका इस प्रसारण में स्वागत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बड़ी ही बेसब्री से आज के अध्ययन का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि हमने पिछले अध्ययन में जकरिया 14 अध्याय के पद 4 तक ही मनन किया था और हमने देखा था कि जैसे ही प्रभु यीशु के पांव जैतून पर्वत पर पड़ेंगे, तब वह पर्वत बीचों बीच से 2 भाग हो जाएगा। यह एक ऐसी अलौकिक घटना है जिस पर विश्वास करना एक आम मनुष्य के लिए असंभव है, पर दोस्तों एक विश्वासी ही उस पर विश्वास कर सकता है। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम जकरिया नबी की पुस्तक के अंतिम भाग का अध्ययन आरंभ करते हैं और हम जकरिया 14 अध्याय का 5वां पद पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड़ में से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड़ आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। दोस्तों लिखा है, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड़ से होकर भाग जाओगे। दोस्तों यही एक कारण है कि बहुत से टीकाकारों के विचार में वे एदोम के चट्टान नगर पेट्रा में भाग जाएंगे, परंतु धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहता है, अतः इसे पत्थर की लकीर मानकर नहीं चल सकते। और आगे कहता है, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ आएंगे। मित्रों, बाइबल का यह एक अति रोचक पद है। यह प्रभु यीशु के पृथ्वी पर दूसरे आगमन के विषय में है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में यही बात लिखी हुई है कि उसके साथ स्वर्ग की सेना होगी जब वह आएगा, पर यहां लिखा है कि सब पवित्र जन उसके साथ होंगे। दोस्तों अब एक पल के लिए हम आइए रोमियो 11 अध्याय उसके 25 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्यजातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। मित्रों, इस्राएल के विरुद्ध सब जातियों की सेना का संयुक्त आक्रमण अन्य जातियों का पूरी रीति से इस्राएल में प्रवेश करना है। और तब रोमियो की पत्री के 11 अध्याय के 26 पद में लिखा हुआ है, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। दोस्तों यह समय अभी तक नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी और न ही यहूदियों का वर्तमान स्वदेश आगमन इस भविष्यवाणी को पूरी करता है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 6 और 7 को पढ़ते हैं। जकरिया 14 का 6 और 7 लिखा है, उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। दोस्तों उस समय पृथ्वी के प्रकाश में परिवर्तन आएगा। हम प्रभु राज की स्थापना हेतु प्रभु यीशु के आगमन के भोर की ओर अग्रसर हैं। यह यहोवा के दिन का एक निश्चित संदर्भ है, जिसमें यहोवा का दिन 24 घंटे का नहीं होगा। अब हम एक नए भाग में आते हैं जो इस पृथ्वी पर इस्राएल राज्य की स्थापना के संदर्भ में दिया गया है।
आइए हम मिलकर पढ़ें जकरिया 14 अध्याय का 8वां पद। लिखा है, उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। मित्रों, यहाँ पर पूरब के ताल अर्थात मृतक सागर, डेड सी, और पश्चिम के समुद्र अर्थात भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, इनका संदर्भ दिया गया है। दूसरे शब्दों में दोस्तों, पानी का एक सोता फूट निकलेगा, और मेरे अनुमान से यह वास्तविक सोता ही होगा। यरूशलेम में पानी का सोता फूट निकलेगा जैसा लिखा है। वास्तव में यरूशलेम जो भीतरी भूभाग है वह उस समय समुद्री मार्ग बन जाएगा, अर्थात बंदरगाह के रूप में वह बन जाएगा। यदि आप इसे आत्मिक जल कहना चाहते हैं तो वह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जकरिया कहता है कि व्यवस्था अर्थात परमेश्वर का वचन यरूशलेम से प्रसारित होगा। परंतु जकरिया यहाँ वास्तविक या प्राकृतिक जल के विषय में ही कह रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और पद 9 को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। मित्रों, यह पवित्र शास्त्र का एक और अद्भुत पद है जो प्रभु के दिन की चर्चा करता है तथा उसे राजा होने की बात करता है, और वह राजा कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उस दिन एक ही प्रभु होगा और एक ही भाषा होगी। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं आपके लिए सपन्या 3 अध्याय के 9 पद को पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ लिखा है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मित्रों, हम उस भाषा के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि वह कौन सी भाषा होगी, परंतु परमेश्वर ने भाषा में अंतर डालकर मानव जाति के लिए एक बाधा को उत्पन्न किया था, स्थापित किया था। भाषा की बाधा से ऊंची कोई दीवार नहीं हो सकती। इसी तरह वह मानव जाति को पृथ्वी पर तितर बितर करने और फिर वर्षों के बाद एक उद्धारकर्ता के आगमन की तैयारी करने में सक्षम हुआ। दोस्तों, आज सुसमाचार पूरे संसार में, दुनिया भर में उन्हीं भाषाओं में वापस से सुनाया जा रहा है। यह एक और महान संकेत है जो दर्शाता है कि हम सब युग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, उस दिन एक ही भाषा होगी, और मुझे इस बात की खुशी है, आनंद है कि वह परमेश्वर की भाषा होगी। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन सी भाषा होगी, लेकिन उस दिन हर कोई वही एक भाषा बोलेगा। तब आइए आगे बढ़ते हैं और जकरिया 14 अध्याय के पद 10 को पढ़ते हैं। लिखा है, गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हन्नेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। दोस्तों, यह पद अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं वह वास्तव में उपसंहार है और अंत की बातों को हम पर प्रकट करता है। जैसा कहता है, सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी। मित्रों, अराबा उस घाटी का भौगोलिक नाम है जो गलील सागर से चलकर यर्दन की घाटी से होते हुए मृतक सागर अर्थात डेड सी तक और तब अकाबा की खाड़ी और फिर उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच जाती है। इसे महान घाटी या ग्रेट रिफ्ट कहते हैं, जैसा कि आप मैप के अंदर देख सकते हैं। इसका आरंभ लेबनान में बेरूत के उत्तरी तट में डॉग नदी से होता है। दोस्तों, जकरिया यहाँ पर कह रहा है कि यह घाटी जो बनेगी वह गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिम्मोन तक भूमि सब कुछ अराबा के समान हो जाएगी। यह यहूदा के गोत्र के ऐतिहासिक पर्वतीय प्रदेश से लेकर दक्षिण में शिमोन के गोत्र के क्षेत्र की सीमा तक के क्षेत्र को प्रकट करता है। ये वो भौगोलिक भाग है जिसमें ये घाटी बनेगी, अर्थात उत्तर में
बिन्यामीन के गोत्र के गिबा से रिम्मोन तक। रिम्मोन यरूशलेम के दक्षिण पश्चिम में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान है। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी घाटी होगी और यरूशलेम के आसपास के सारे पठार समतल हो जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि यरूशलेम उस समय उभर कर या ऊंचा हो जाएगा। जैसा लिखा है वह ऊंची होकर लिखा हुआ है। तब आगे लिखा है, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हन्नेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। दोस्तों, एक बार किसी व्याख्याकार ने कहा था कि यह वास्तविक घटना नहीं हो सकती, क्योंकि आज हन्नेल के गुम्मट को खोजना असंभव है। पर रोचक बात यह है दोस्तों कि पुरातत्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे खोज निकाला है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और जकरिया 14 अध्याय के पद 11 को पढ़ते हैं। लिखा है, लोग उसमें बसेंगे क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप ना होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। यरूशलेम के इतिहास में यह पहली बार होगा कि यरूशलेम निवास करने के लिए एक सुरक्षित और उत्तम स्थान हो जाएगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज वह ऐसा नहीं है। आज संपूर्ण संसार में वह बहुत ही संवेदनशील स्थान है। परंतु सहस्त्राब्दी राज्य में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, जैसे ही उसके पांव जैतून के पर्वत पर छू जाएंगे और उसके साथ ही वह विशाल भौगोलिक परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात वो खाड़ी बन जाएगी, तब लोग यरूशलेम में सुरक्षित रहने पाएंगे। दूसरे शब्दों में दोस्तों, संसार में पहली बार शांति स्थापित हो जाएगी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और जकरिया 14 अध्याय के पद 12 को पढ़ते हैं। लिखा है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। दोस्तों, कहता है यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। यह परमेश्वर के शत्रुओं के विरुद्ध एक जीवित मृत्यु के समान होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि यह महाक्लेश के समय घटेगा। और तब जैसा लिखा है, उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। मित्रों, यह अत्यंत ही भयानक होगा जो यहाँ पर दिया गया है। आइए अब हम जकरिया 14 के पद 13 को पढ़ें। कहता है, उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। उनके विरोधी यरूशलेम पर कब्जा करने में सक्षम हो जाएंगे, जिसका कारण उनकी नगर में होने वाली आंतरिक व्यवस्था का ही कारण होगा। तब आगे पद 14 और 15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे, वरन जितने पशु उनकी छावनी में होंगे वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे जाएंगे। दोस्तों, उस समय यरूशलेम संसार की व्यापारिक राजधानी बन जाएगा। जैसा हमने बाइबल की भविष्यवाणियों में पढ़ा है कि जब वे मूसा के समय में मिस्र से निकलकर आए थे, तब उन्होंने मिस्र से बहुत धन संपत्ति लूट कर लाई थी। उसी प्रकार जब वे दूसरी बार परमेश्वर के द्वारा से अपने देश में वापस लाए जाएंगे, जब वे पूरे संसार से निकल करके यरूशलेम में वापस आएंगे, तब भी वे संसार के देशों से बहुत धन संपत्ति इस्राएल लेकर आएंगे। अब दोस्तों, हम प्रभु राज की स्थापना और उसके वर्णन पर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर संपूर्ण अधर्म और विद्रोह का दमन करेगा। तब हम जकरिया के 14 अध्याय के पद 16 में इस प्रकार इस बात को पढ़ते हैं। लिखा है, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को
दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। दोस्तों, यह पद प्रकट करता है कि उस समय पृथ्वी पर न केवल इस्राएल के बचे हुए और उद्धार पाए हुए लोग होंगे, पर सभी देशों में से उद्धार पाए हुए अन्य जाति के लोग भी होंगे। ये वे हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए जाया करेंगे, जिसका अर्थ है कि वे प्रतिवर्ष यरूशलेम को जाया करेंगे। इस समय यरूशलेम में महान परिवर्तन हो रहा है, न केवल भौतिक, न केवल आत्मिक, न केवल आर्थिक, पर जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में यह परिवर्तन हो रहा है। साथ ही सहस्त्राब्दी राज्य में परमेश्वर की गवाही देने के तरीके में भी एक परिवर्तन आएगा। जैसा प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8 पद के अनुसार हमें यरूशलेम से आरंभ करके पृथ्वी की छोर तक जाने को कहा गया है, पर यहाँ हम देखते हैं कि संसार के सभी देशों के लोगों को यरूशलेम आने की बात की गई है या यरूशलेम जाने की बात की गई है। और यही काम वे प्रभु यीशु के इस संसार में आने और क्रूस पर मारे जाने के पहले जो किया करते थे। पर अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि इस शुभ संदेश को लेकर संसार के कोने कोने तक जाओ। जैसा लिखा है, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। मिस्र की गुलामी से निकल आने के बाद इस्राएल के लोग झोपड़ियों का पर्व मनाया करते थे। यह उस दिन की याद में था जब कि वे वहां से छुड़ा करके निकाले गए थे। उस दिन वे इस बात का आनंद मनाते थे कि वे संसार के कोने कोने से एकत्र करके यरूशलेम वापस लाए गए हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं, जकरिया 14 उसके 17 पद में लिखा है, और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। दोस्तों, कोई कहेगा, मैं तो सोचता था कि यह प्रभु राज्य है, यह सहस्त्राब्दी राज्य का समय है। जी हाँ, यह सहस्त्राब्दी राज्य ही है, परंतु प्रभु राज भी परखे जाने का समय होगा। शेष बचे हुए मनुष्य जो संख्या में बहुत होंगे, वे परखे जाएंगे। आज कलीसिया में भी अनेक सदस्य हैं, परंतु वे सब विश्वासी नहीं हैं। अतः यह 1000 वर्ष का समय सभी के लिए परखे जाने का समय होगा। तब जकरिया 14 अध्याय के पद 18 और 19 में हम आगे पढ़ते हैं, जैसा लिखा है, यदि मिस्र का कुल वहां ना आए तो क्या उन पर वह मरी ना पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना जाएंगे। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर मिस्र का नाम केवल उदाहरण के तौर पर उपयोग किया गया है, पर यह सभी देशों पर लागू होता है। तब आगे पद 20 में लिखा है, जकरिया 14 उसका 20 कहता है, उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी लिखा होगा यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। दोस्तों, जकरिया अब भी उस अभिव्यक्ति का उपयोग कर रहा है। उस दिन कहता है, उस दिन घोड़ों की घंटियों पर भी लिखा रहेगा यहोवा के लिए पवित्र। दोस्तों, घोड़ों की घंटियां भी यहोवा के लिए उस दिन पवित्र होंगी। इसका क्या मतलब निकलता है? यह कि यह सब कुछ केवल परमेश्वर की सेवा के लिए होगा। यहोवा के भवन की हंडियां भी पवित्र ठहरेंगी। पर क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है? मेरे विचार में दोस्तों, इन 40 वर्षों में जंगल में भटकने के बाद आराधना के ये पात्र टेढ़े मेढ़े हो गए होंगे, परंतु वे पवित्र इसलिए कहलाते थे क्योंकि वे परमेश्वर के लिए काम में लिए जाते थे। उस युग में सब कुछ परमेश्वर की सेवा में काम में आएगा। और जैसा हमने पढ़ा है, और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। मित्रों, उस समय सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए होगा। आज तो
कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की सेवा में काम में आता है, परंतु उस समय सब कुछ उसकी सेवा के लिए होगा। तब हम अंतिम पद को पढ़ते हैं, जकरिया 14 अध्याय उसका 21वां पद लिखा है, वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। लिखा है, वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी। दोस्तों विचार करें, उस दिन आपकी रसोई के बर्तन भी, आपके घर के एक एक पात्र भी परमेश्वर को समर्पित होंगे और उसके लिए पवित्र होंगे। पकाने के बर्तन, भोजन की वस्तु, सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए पवित्र होगा। और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हंडों में मांस पकाया करेंगे। क्या उस समय भी बलि चढ़ाई जाएगी? हम यहेजकेल में इस बात को पढ़ते हैं कि उस समय भी बलि चढ़ाई जाएगी। उस समय बलियां प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के स्मरण में की जाएंगी, जैसा पूर्व काल में बलियां प्रभु यीशु मसीह की भावी मृत्यु के स्मरण में की जाती थी। और फिर हमने पढ़ा, तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। इसका अर्थ है कि सब ढोंगी नाश हो जाएंगे, प्रत्येक अविश्वासी नाश हो जाएगा। तब परमेश्वर की सेवा में केवल वह मनुष्य होंगे जो उसके अपने होंगे। मित्रों, यह प्रभु राज का चित्र है। यह कैसा महिमामय चित्रण है। यह जकरिया की भविष्यवाणियों का वह महान उपसंहार है जहां पर हम इस बात को जानते और पढ़ते हैं। आइए मित्रों, हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र बने रहें और उसकी सेवा के काम में पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी सेवा करते रहें। मित्रों, मेरा विश्वास है कि जकरिया की पुस्तक के अध्ययन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मेरा निवेदन है कि आप उसे हमारे साथ फोन के द्वारा या पत्र के द्वारा साझा करने की कृपा करें, क्योंकि ये बातें जो हमने सीखी है हमारे आत्मिक जीवन, हमारे सांसारिक जीवन और हमारे अनंत जीवन से संदर्भ रखती है। क्या आप हमें फ़ोन करेंगे या हमें आप पत्र लिखकर बताएंगे कि आपने क्या क्या सीखा है? आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को इस अध्ययन के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें उन भेदों को प्रकट किया है जो अद्भुत है। आइए प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम सब प्रभु हमारे दर्शकों के साथ मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। एक अद्भुत अध्ययन प्रभु जी, वो भेदों को जो आपने प्रकट किया कि किस रीति से हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार का नियंत्रण करने जा रहा है। उसका प्रथम आगमन, उसका दूसरा आगमन, उसकी पूरी सेवकाई, संसार में होने वाले सारे परिवर्तन, किस रीति से प्रभु आप सब कुछ नियंत्रित करते हैं प्रभु। अद्भुत बातें हैं प्रभु, हमारे समझ से परे, लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इस अध्ययन के द्वारा से इन बातों को समझने का और इन बातों को जानने का हमें अवसर दिया। प्रभु, हम आपको सिर्फ धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं और हमारे हृदय की गहराई से प्रभु अपना आभार आपके प्रति व्यक्त करते कि प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम पर इन बातों को आप प्रकट कर रहे हैं। हमारी विनती है प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम भी अपने दैनिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रभु आपके प्रति धन्यवादी बने रहें और जो आज्ञाएं आपने दिया है आपके वचन के अनुसार उस पर हम चलते हुए पाए जाएं। सारी बातों में प्रभु सिर्फ और सिर्फ हमारे उद्धारकर्ता, आने वाले हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के ही नाम से मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, स्वर्ण द्वार। इस्राएली पूर्वी द्वार पर बहुत ध्यान देते हैं, जिसे कुछ लोग स्वर्ण द्वार कहते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किन लोगों की आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी? ए, शत्रुओं की, बी, यरूशलेम वासियों की, सी, जातियां जिसने यरूशलेम से युद्ध किया, डी,
परमेश्वर के शत्रुओं की? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि हमें जकरिया परमेश्वर की राजसी स्थापना के दृश्य दिखाता है। वही इसका संदेश आज के लिए भी है कि परमेश्वर के राज में जीवन का हर पहलू, चाहे वो दैनिक हो, आध्यात्मिक हो, पवित्र माना जाएगा। परमेश्वर का नियम केवल स्थानीय नहीं बल्कि सार्वभौमिक होगा। दर्शकों, यह संदेश हमारे भय और विभेद को समर्पण, पवित्रता और प्रभु के सार्वभौमिक राज्य में विश्वास में बदलना है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर अपने साथ न केवल न्याय बल्कि जोश, उत्सव और जीवन भी लाते हैं। तो आइए हम सब भी आज पवित्र जीवन जीने का निर्णय लेते हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप जानते हैं आपको क्या करना है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी कॉल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर है 9651433397। अगली बारी दोबारा मिलेंगे, तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।